हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो अपनी 7वीं प्रश्नावली चल रही है भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, इसका 5वां भाग करने वाले हैं और 7.1 का 7.5 का पहला भाग करने वाले हैं। आ जाइए बिना किसी देरी के सीखते हैं। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है और इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। 7.5 का भाग पहला, अपने इसमें 3 भाग होने वाले हैं। 7.5 के 3 या 4 जो भी होंगे उनको हम बनाने वाले हैं। पहले ही सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर पहला है आपका, दिख रहा है कि 7/2 कितना है। 7/2 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, इसको हम समझने वाले हैं और हल करने वाले हैं। आ जाइए बिना किसी देरी के करते हैं इस सवाल को। देखिए अपने पास क्या है, 7/2 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 7/2 को। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 1/2। मतलब ये 7 के गुणा में यदि मैं 1 कर दूँ, 1 को तो 7 को तो मैं आगे ले आऊँ और 1/2 ऐसे लगा दूँ, ठीक है। मतलब मैं 1/2 को 7 बार जोड़ करके लिखूं तब जाके मेरे पास आएगा क्या, 7/2, ठीक है। समझो इसको, जो मेरे पास 7 गुणा 1/2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितने हो गए, 5 है ना, प्लस में 1/2 प्लस में 1/2, तो ये हो गए हैं 4 और 2, 4 3 7। समझो, जो अपने पास 1/2 है उसको मुझे प्लस में कितनी बार लिखना है, 7 बार। अब आपको पता है कि 1/2 को हम कहते हैं आधा, तो यदि हम आधा और आधा जोड़ें तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 1 हो जाएगा। फिर आधा और आधा जोड़े तो 1 हो जाएगा, फिर आधा और आधा जोड़े 1 हो जाएगा और 1/2 अपने पास बच गया। मतलब इसको मैं लिख दूंगा 1, इसको भी मैं लिख दूंगा 1 और इसको भी मैं लिख दूंगा 1। बचा कौन अपने पास, 1/2, उसको मैं ऐसे कैसे लिख लूंगा। अब यहाँ कितना हो गया है अपने पास, तीनों को जोड़ने पर 3, ठीक है, 1/2। अब चलो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, ये अपने पास जो 3 है ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, एक अपने पास पूर्ण संख्या है। 3 क्या है अपने पास, पूर्ण संख्या। तो मैं कहूँगा कि इसमें 3 पूर्ण इकाइयाँ हैं। क्या कहूँगा, इसमें 3 पूर्ण इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ हैं। पूछा भी क्या था कि इसमें कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं, कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं, 3 पूर्ण इकाइयाँ हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। हाँ, एक कैसे आया तो मैं बताऊं कि 1/2 प्लस 1/2 मानी इसे कहते हैं आधा, और आधा और आधा जोड़ने पर 1 होता है। लेकिन कैसे होता है मैं बताऊं, देखो दोनों समान संख्या है तो नीचे 2 ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। इस 2 का भाग दिया जाता है तो 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार। 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 1 आता है। फिर इसका इसमें क्या देंगे, भाग, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को इससे गुणा करेंगे 1, ठीक है। तो अपने पास कितना हुआ, 1 और 1 2, और नीचे भी कितना 2, 2 का 2 में भाग 1 बार गया, तो इसीलिए ये 1 आता है। इसीलिए प्यारे बच्चों कितना आता है, ये 1 आता है। बात आ गई समझ में आपके। आगे चलते हैं, इसी का दूसरा सवाल, 2 ही सवाल है इसमें। 4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं।
तो पहला वाला ले लेंगे पहले हम, 4/3 ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार ही बताया था कि भाई जो 4/3 है इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो 4 को आगे ले आऊँ। ठीक है, या मैं कहूँ कि इसको मैं 4 गुणा 1 लिख लूँ, तो 4 एकम 4। और इसे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को ले आता हूँ यहाँ और 1/3 ले लेता हूँ यहाँ। अब जो 4 और गुणा में 1/3 है ये कब होगा, इकाइया में बदलेंगे। मतलब मैं 1/3 को 4 बार जोड़ूंगा ना, 4 बार जोड़ूंगा, तब जाके मुझे कितना मिलेगा, ये संख्या मिलेगी, 4/3 मिलेगी मुझे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, अब समझो नीचे कितना है, 3 है ना सब में, तो ऊपर 3 को जोड़ दूंगा मैं। नहीं आ रही बात समझ में, कि ये तीनों जोड़ने पर कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा, 1 आएगा। समझो कैसे भाई, अपने पास 1/3 है, इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है। तीनों का एलसीएम ले लूंगा तो नीचे संख्या कितनी है, 3, तो 3 एलसीएम। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 को गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा। अब सभी में सेम ही तो आएगा, सभी को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 3, और इसको भी जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, ये तो 3 है, तो 3 1 कम 3, कितनी बार कटेगा, 1 बार। मतलब इन सब को जोड़ने पर कितना आता है, 1 प्लस में 1/3। अब ये तो भिन्न नहीं है ना, भिन्न में 2 भाग होते हैं। समझो कौन कौन से भाग होते हैं भिन्न के अंदर। एक, अगर हम भिन्न की कहें तो एक तो होती है अपने साधारण भिन्न, या फिर कहेंगे हम उचित भिन्न, उचित भिन्न कहेंगे। एक होगी आपकी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, और एक होगी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अभी अनुचित भिन्न को ही क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न भी कहते हैं। जो अनुचित भिन्न होती है ना उसे ही मिश्र भिन्न भी कहते हैं। और एक से ज़्यादा जब कोई संख्या होती है प्यारे बच्चों, तो वो अनुचित ही होती है, अनुचित भिन्न होती है। अगर एक से ज़्यादा कोई भिन्न है, एक से कम वाली है, तो क्या कहेंगे उसे हम, उचित भिन्न कहेंगे। एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा का मतलब है कि अगर हम किसी भिन्न को हल करें और उसका आंसर 1 से ज़्यादा है, माने पूर्णांक 1 से ज़्यादा है, तो उसे तो कहेंगे हम अनुचित भिन्न। और 1 से कम आएगा उसे हम कहेंगे उचित भिन्न कहेंगे। और अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न एक ही होती हैं, बस दिखती अलग अलग है। ठीक है, क्या होती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपकी कौन सी हो गई, भिन्न संख्या हो गई, ये हो गई पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या जो है ये हम कहेंगे कि कितना था अपना, 4/3 में, 4/3 में एक पूर्ण इकाई है, पूर्ण इकाई है। ठीक है, 4/3 में एक पूर्ण इकाई है। कितनी इकाई है, एक है पूर्ण इकाई। अब चलें इसी का दूसरा भाग ले लेते हैं। इसमें एक और भाग है, अपने पास 2 भाग इसमें दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लीजिए दूसरा वाला ले लेते हैं। इसी का जो संख्या है 7/3। तो मैंने कहा कि भाई 7/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा में 1/3। यस या नो। इसे और भी क्या लिख सकता हूँ, 7 को आगे ले आऊँगा और 1/3 को यहाँ लगा लूँगा। मतलब 1/3 को 7 बार जोड़ू तब जाके मेरे पास कितने आएगी, 7/3 आएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 1/3 को क्या मैं बदल सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ कि 1/3, 1/3, 1/3 है ना, 1/3, 1/3। चलो ठीक है, 1/3 और 1/3। अब आप समझो, अभी अभी हमने जोड़ा कि 3 बार यदि ऐसी संख्या को जोड़ें तो अपने पास 1 आता है, 1 आता है। तो
इसमें कितना आ जाएगा, एक तो इसका आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा, 3 का 1 आ जाएगा, और ये बच गई थी, ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया है, 2 हो गया है, और ये हो गया है 1/3। अपने पास ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न संख्या है, तो हम कहेंगे कि जो अपने पास 7/3 था, 7/3 में 2 पूर्ण इकाइयां हैं। कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, 2 पूर्ण इकाइयां हैं। बात आगे समझ में? तो दोनों सवाल हमने कर लिए हैं, आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी के पास ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलें अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ले आप सभी से अलविदा। थैंक यू, जय हिंद।